हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ITR 2 फाइलिंग। जहां पे अब जो टाइम चल रहा है, जहां पे असेसमेंट ईयर 26-27 की ITR जो है फाइल हो रही है, जहां पे 31 जुलाई 2026 इज द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ ITR 1 एंड ITR 2 एंड फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन ITR 3 and 4 the due date is 31st of August 2026, राइट। तो आज हम बात करेंगे ITR 2 के बारे में। ITR 1 हम ऑलरेडी जो है एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ITR 2 की आज की जो प्रैक्टिकल फाइलिंग वीडियो है उसको शुरू करते हैं और स्टेप्स को जो है वन बाय वन कवर करते हैं कि किस तरीके से है। अगर हम डायरेक्टली जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं फॉर ITR 2 तो हमें कैसे प्रोसीड करना होगा, कैसे अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। तो मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ITR 2 कौन कौन से केसेस में जो है रहती है एप्लीकेबल, कौन कौन से केसेस में ITR 2 जो है फॉर्म फाइल करना होता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में ITR 1 के बारे में डिस्कशन करी थी, सेम वे में ITR 2 के बारे में जो है कवर अप करेंगे। ITR 1 एंड 2 एज वी ऑल वेरी वेल नो कि ITR 2 1 और 2 की ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 है, राइट। 31 जुलाई 2026, राइट। और हमने बात करी कि ITR 3 और 4 के लिए 31 अगस्त 2026, उसके बाद टैक्स ऑडिट वाला केस जो होगा उसके बाद 31 अक्टूबर 2026, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले TP केसेस होंगे उनके लिए जो कि है 30 नवंबर 2026, राइट। तो अभी जो हम ITR 2 फाइल कर रहे हैं, वो जो हमने 1 देखा था उसमें हमने कवर किया था कि कौन कौन से केसेस के लिए 1 फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे उसमें एक लिमिट थी कि 50 लाख से कम इनकम के केस में फाइल करेंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, इस तरीके के ग्राउंड्स थे। ITR 2 के लिए अगर बात करें तो कौन कौन सी इनकम यहाँ पे कवर होती है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इनकम सैलरी हेड की इनकम कवर होगी, राइट। सैलरी हेड के अलावा यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं आएगा जैसे कि ITR 1 में नहीं था, राइट। ITR 3 4 की हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं फॉर द ITR 1। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वेबसाइट पे इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होगा। उसके लिए हमें incometax.gov.in पे लॉगिन करना है। अगर आप गूगल पे सिंपली लिखेंगे इनकम तो भी उस पे जो है फर्स्ट जो है स्टार्टिंग में ही लिंक आ जाता है, उस पे आप क्लिक करेंगे। टॉप राइट हैंड साइड टॉप पे जो है राइट हैंड साइड टॉप पे वहां पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी पहले रजिस्टर हो चुके हैं, आपको जस्ट लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर रहे हैं, आपको रजिस्टर करना होगा, देन यू हैव टू गो विद द लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के लिए इनकम टैक्स का आप यूजर नेम जो कि पैन नंबर ही होता है और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद का प्रोसीजर अब हम ITR 2 फाइलिंग का शुरू करते हैं। तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जहां पे आपको लॉगिन होते ही सामने दिखाएगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 और यहाँ पे लिखा होगा फाइल नाउ। हम जस्ट फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म जो है वहां पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले वो पूछेगा आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर। जैसे कि हमारा असेसमेंट ईयर अभी 26-27 है। यहाँ पे कौन से किस तरीके से फाइलिंग करनी है, हमें ऑनलाइन मोड पे करनी है या ऑफलाइन। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिसके थ्रू ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ऑनलाइन मोड से, ताकि कोई भी जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं भी है वो भी जो है अपनी ITR जो है किस तरीके से फाइल कर सकता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया है तो नो सेव ड्राफ्ट आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ड्राफ्ट आता है, राइट। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है टू फाइल अ फ्रेश ITR। यहाँ पे हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जो है क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फर्दर वो पूछता है कि हमें सेलेक्ट करना है कि इंडिविजुअल, HUF या फिर और कोई कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे जो अभी हम ITR 1 2 की जो हमने बात करी ITR 2, वहां पे इंडिविजुअल वाला केस रहेगा। इंडिविजुअल हमारा ऑलमोस्ट डिफॉल्ट भी दिखा रहा होगा, तो हम वहां पे उसको जो है फर्दर प्रोसीड कर देंगे। अब आता है ITR फॉर्म सिलेक्शन का। तो हमने ITR 1 के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बात करी थी कि किस तरीके से किस किस केसेस में ITR 1 फाइल करके हम अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न जो है भर सकते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वहां पे हमने वो भी देखा। अगर आपने ITR 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप ITR 1 देखना। हो सकता है आपका केस जो है ITR 1 में ही फुलफिल हो जाए, आपको ITR 2 में ना आना हो। और अदरवाइज अगर आपको ITR 1 की जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें आप फॉल करते हैं या उसकी जो एम्बिट है उसमें आप कवर नहीं होते, तो आपको ऑब्वियसली ITR
जो है 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको 2, 3 या 4 किस पे जाना है। तो ITR 2 पे जो है हम क्लिक करेंगे, जो है आज प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे सेम वे में हमारे को ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पे जो है अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। हम ITR 2 यहाँ पे फर्दर सेलेक्ट करेंगे, ITR 2 का ऑप्शन आएगा, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। तो इस प्रोसीड विद ITR 2 इस पे हमें जस्ट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये एक पॉपअप देता है क्योंकि अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है ये एक डिफॉल्ट रिजीम है, तो ये कहता है कि आप कंपेयर कर लीजिए कि आपका न्यू टैक्स में या फिर ओल्ड टैक्स में किस पे टैक्स जो है आपका टैक्स कम बनता है। ऑल्दो न्यू टैक्स जो है अब डिफॉल्ट रिजीम है और मोस्टली जो है टैक्स पेयर जो है न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करते हैं क्योंकि वहां पे टैक्स रेट कम है। अदरवाइज अगर डिडक्शंस वगैरह ज्यादा होती हैं तो उन केसेस में ही ओल्ड टैक्स रिजीम जो है बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स में कम जो है टैक्स लायबिलिटी बनेगी या न्यू टैक्स में कम टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि न्यू टैक्स के अंदर बहुत सारी डिडक्शन जो है अलाउड नहीं होती, जैसे कि HRA, LTA, ATC, ATD, ATU, ये सारी डिडक्शन जो है, इसके अलावा बहुत सारी और डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होती। ये एक डिस्क्लेमर दे रहा है, राइट। वैसे अदरवाइज क्या है कि कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कंपैरिजन के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे किस तरीके से कंपेयर करते हैं कि कौन सी लाइबिलिटी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्दो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे को इन जनरल हमारा न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है और वही ऑलमोस्ट जो है, जैसे कि आपने बहुत बार वैसे भी सुना होगा, बजट के टाइम पे भी सुना होगा कि 12 लाख तक में टैक्स नहीं है, ये सब जो है। इसलिए देखा जाता है कि ज्यादातर अभी आज के टाइम में जो कवरेज है वो न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू है। तो इस वीडियो में भी आज हम न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू ही जो है फाइलिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये पॉपअप के बाद जो है उसको ओके करने के बाद हम लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और हमारा ITR फॉर्म जो है ITR 2 जो है यहाँ पे खुल जाएगा। उससे पहले ये पूछता है कि रीजन पूछता है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर रीजन क्या होता है कि हमारी जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो हमारी एग्जम्पशन लिमिट से जो हमारी इनकम जो होती है वो उससे ज्यादा होती है। तो उस केस में हम जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं। इन जनरल जो है ज्यादातर फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे अगर हमारे को उस केसेस में मैंडेटरी हो जाता है हमारे लिए ITR फाइलिंग करना, जो कि 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) में मेंशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस है और हमने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर जमा कराए हैं तो भी हमारे लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। सेम वे में अगर हमने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है और उसमें 2 लाख से ऊपर का खर्चा किया है तो भी हमारे लिए जो है ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। सेम वे में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा जो बिल है वो फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का आ जाता है तो भी ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। इस तरीके से और भी बहुत सारी रीजन है, जैसे सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर जमा करना, इस तरीके से और रीजन है जहां पे हमारे लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। और अदरवाइज अगर हम इन दोनों केसेस में फॉल नहीं कर रहे फिर भी हम चाहते हैं कि हम ITR फाइल करना, तो अदर सेलेक्ट करके भी हम फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हमारे को फिर भी अलाउ होता है कि हम अपनी ITR फाइलिंग कर सकें। इसके बाद लास्ट में फिर हमें सेलेक्ट करके इन तीनों ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन को क्लिक करना होगा। देन हमारा फॉर्म जो है खुल जाएगा जहां पे हमारे अलग अलग टैब होंगे। फर्स्ट वन इज जनरल, फिर हम कुछ इनकम वगैरह के बारे में डालेंगे जहां पे हमारे ऑलमोस्ट 4 हेड जो हमने बात करें, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन। उसके बाद डिडक्शन का एक टैब आएगा, फिर हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगी और उसके बाद कुछ अदर्स जो है कुछ चीजें जो लास्ट में सबमिशन वगैरह होती है वो होंगी और हमारी ITR पूरी कंप्यूट हो जाएगी। तो 1 बाय 1 हम इन सारे टैब्स को कवर करके देखते हैं। पहला आता है हमारा जनरल वाला टैब जहां पे जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम, एड्रेस, आपका आधार नंबर, वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे जाती हैं, राइट। उसके बाद जो है हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम स्किप कर सकते हैं, इसको आप इन जनरल जो है यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। जो हमने इनकम टैक्स कैलकुलेटर की बात करी है उसका रेफरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा। आप वहां पे अपनी इनकम वगैरह डालिए, आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स बनेगा और न्यू में क्या बनेगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लीफाई वे में आप इसको कवर कर सकते हैं, राइट। अगर हमें न्यू टैक्स रिजीम इन केस जैसे हमने इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे सारी डिटेल्स डाली और हमें लास्ट में पता लगा कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बेनिफिट हो रहा है तो हम स्विच करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को चूज करना पड़ेगा और हमें 115 BAC के तहत जो है ओल्ड रिजीम को चूज करना पड़ेगा और न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को यहाँ पे यस करना पड़ेगा।
यहाँ पे यस करके जो है हम उससे क्विट करेंगे और ओल्ड टैक्स रिजीम में, ताकि सब सारी कैलकुलेशन जो है वहां पे ओल्ड के हिसाब से हो, इसलिए यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे नोट में भी दे रखा है, इफ यू वर टैक्स लायबिलिटी टू compute as per old regime, if you want to compute your tax liability, please select yes to estimate the total tax to decided as to which tax regime is beneficial। ठीक है ना, हम ऊपर का कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो है हमको अगर इन केस ओल्ड टैक्स रिजीम होगा तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो पे ही जाने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग जो है हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि फर्स्ट रिगार्ड टू द सैलरी। सैलरी में बहुत सारी एग्जम्पशन होती है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछेगा हमसे अलग अलग, हमें यस और नो में उसका आंसर देना है, राइट। यहाँ पूछा है जैसे इसने, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन ऑफ अलाउंसेस, अगर हमें अलाउंसेस की बेनिफिट्स लेने हैं तो उस केस में हम यहाँ पे यस करेंगे और उसकी डिटेल डालेंगे। सेम वे में अगर हमारे को ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम करना है इन रिगार्ड टू फिजिकल हैंडीकैप एसएससी, तो यहाँ पे उसकी डिटेल जो है यस करने के बाद जो है डालेंगे। सेम, यू आर एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन, सैलरी की कोई और एग्जम्पशन है तो उसको यस करके उसकी डिटेल डालेंगे। तो इस तरीके से हमारे को अलग अलग टैब हमें सेलेक्ट करना होता है, जस्ट लाइक हमने जो अलग अलग बात करी, ये सारे सेलेक्ट हमारे को, अदरवाइज नोट बाय डिफॉल्ट है नो, यस या नो। अगर हमें डिटेल डालनी है तो यस करके वहां पे अपनी एग्जम्पशन की डिटेल जो है डालनी पड़ेगी, अदरवाइज नो करके हम इसको क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फर्दर वो पूछता है अबाउट डिडक्शन, जो हमने पहले बात देखी थी कि वहां पे इनकम था फिर डिडक्शन था, तो डिडक्शन हमारे को 80 CCT 2 की, जो कि हमारे को न्यू और ओल्ड रिजीम दोनों में मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको यस करके उसका अमाउंट वगैरह डिटेल सब यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हम अग्निपथ स्कीम की डिडक्शन ले रहे हैं 80 CCH की, तो यहाँ पे उसकी डिटेल जो है डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिडक्शंस के बारे में जो है हमारे को अमाउंट जो है यहाँ पे डालना होगा और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे उसने बता दिया ITR इज फाइलिंग इज फिल्ड अप बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्रीफिल ऑन ई फाइलिंग। जैसे हम प्रीफिल डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है ई फाइलिंग के अंदर, प्रीफिल डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे को बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट को पहले रिकंसाइल करना होता है, हमें देखना होता है हमारा प्रीफिल में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे 26AS में जो TDS के रिस्पेक्ट में है उसमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारा AIS क्या कहता है, हमारा TIS क्या कहता है, ये चार इंफॉर्मेशन। फिर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, हमारे इनकम प्रूफ्स, हमारे डिडक्शंस, वो सब जो है हमें उससे रिकंसाइल करना होता है। जब हमारा सारा डाटा मैच हो जाए उसके बाद ही हम अपनी ITR फाइलिंग को जो है प्रोसीड करें, राइट। तो ये सारी यहाँ पे डिक्लेरेशन वही सारी बात कर रहा है कि आपका जो डाटा है वो फैच हो रहा है बाय AIS TIS और जो है प्रीफिल बेसिस पे। अब यहाँ पे वही सब जो है यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, जो जनरल इंफॉर्मेशन में उसका डाटा दिखाएगा, उसके बाद सैलरी जो हमने सबमिट करी होगी उसका अमाउंट दिखाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की कोई डिटेल डाली होगी वो दिखाएगा, अदर सोर्सेज की कोई ऑटो पॉपुलेट, जितनी चीजें ऑटो पॉपुलेट हो रही होंगी, चाहे वो AIS से, चाहे वो TIS से, चाहे वो 26AS से, यहाँ सारी की सारी रिफ्लेक्ट करेंगी। हमको 1 बाय 1 ये सारी इनकम जो है 1 बाय 1 हम इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे, खोलेंगे और इसकी डिटेल देखेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड अगर हमारा कोई ऐसा केस है, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, अगर हमारा कुछ सेट ऑफ वाला केस है तो हम इसके अंदर डाटा देखेंगे, ठीक है। लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ये सारा डाटा हमें 1 बाय 1 फील्ड्स चेक करनी है और हमारे अगर कोई डाटा मिस है तो वो डाटा जो है इसमें ऐड करना है। डिडक्शंस की हमने बात करी, इसमें टैक्स क्रेडिट अगर कोई मैट क्रेडिट वगैरह है तो उसके बारे में डालना है। यहाँ पे लास्ट में कंप्यूट टोटल इनकम आपकी कंप्यूट कर देगा, उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकाल देगा कि ये टैक्स लायबिलिटी है और इसमें से TDS जो है कटा हुआ है, सैलरी पे कितना कटा हुआ है, अदर देन सैलरी पे कितना कटा हुआ है, उस सारी की डिटेल, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। टैक्स या कोई ESOP वाला केस है वो यहाँ पे उसका अलग जो टैब है, और यहाँ पे एट लास्ट जो है टैक्स लायबिलिटी जो है निकल के आ जाएगी। तो ये 1 बाय 1 हमारे को टैब ओपन करने हैं, इस पे डिटेल जो है ऑटोफिल जो आ रही है उसको मैच करना है, और अगर कोई डिटेल ऐसी है जो ऑटोफिल नहीं हो रही उसको एंटर करके ऐड करना है। एट लास्ट हम ये सारी डिटेल डालने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देंगे। इसके बाद एट लास्ट सारी डिटेल्स हमने कंप्यूटेशन, सारी इनकम डाल दी, सब डिडक्शंस डाल दी, टैक्स लायबिलिटी मैच हो गई, TDS हमारा मैच हो गया, उसके बाद लास्ट में हम सबमिट करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन देने के बाद नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि अपनी सेल्फ कैपेसिटी पे कर रहे हैं या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे डिटेल डालने के बाद, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम करेंगे
प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे ही आप ये सारी डिटेल डाल देंगे ये टैब एक्टिव हो जाएगा और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन आप कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा रिटर्न ऑलरेडी, इसके बाद हमारी रिटर्न पूरी सबमिट हो जाती है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो बनता है डेट इज ऑफ ई वेरिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमने अगर वेरीफाई नहीं किया तो हमारी रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी अंडर सेक्शन 139(9), तो हमारे को कोई भी फायदा नहीं होगा रिटर्न फाइल करने का। इसलिए और आप जो है उसी टाइम भी वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ का ये वाला जो ऑप्शन है इसको यूज करके आप जो है उसी टाइम आपने रिटर्न फाइल करी आप साथ साथ फाइल कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन है कि ठीक है आपने अभी फाइल कर ली लेकिन आप बाद में भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन विद इन 30 डेज। पहले जो टाइम पीरियड होता था वो 120 डेज का होता था, नाउ द टाइम इज ओनली ऑफ 30 डेज। तो इट्स बेटर कि अगर आप उसी टाइम ही, क्योंकि आप आधार, ओटीपी, मोबाइल, बहुत सारे नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो बेटर है आप उसी टाइम उसको वेरीफाई भी कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका सारा काम जो है क्लोज हो जाता है। बेसिकली क्या है कि ये सारी प्रोसीजर जो है, अगर हम बात करें इस फाइलिंग की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इन जो सेक्शंस हैं, जो इनकम की डिटेल्स हैं, वो सब अगर हमको ये सेक्शंस वगैरह पता है ये सारे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 100% श्योर है कि हम जो भी डाटा यहाँ पे डाल रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट है, अगर हमको ये सेक्शंस वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट सम नॉलेज फ्रॉम द प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, वो बेटर है। आपको हमेशा ये रिकमेंड रहेगा हमारी साइड से कि आप प्रोफेशनल की एडवाइस के साथ ही जो अपनी रिटर्न फाइलिंग कीजिए, क्योंकि गलत रिटर्न फाइलिंग हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो बेटर है हमेशा एक प्रोफेशनल से एडवाइस लेके ही रिटर्न फाइल कीजिए, जब तक आपको सारे के सारे स्टेप एश्योर नहीं है और आपको सेक्शंस की नॉलेज है अगर, तो ही जाके जो है आप अपनी रिटर्न जो है फाइल कीजिए, अदरवाइज आप प्रोफेशनल की राय लीजिए। एक चीज और जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में, दैट इज इन रिगार्ड टू द अपडेशन। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं आज के टाइम में, एआई का जमाना है, बहुत डीपीडीपी एक्ट आ चुका है, तो चाहे हम एज अ प्रोफेशनल है चाहे हम टैक्स पेयर है, तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथ साथ अपडेट होना। तो हमने सेम वे में बहुत सारी चीजें जो है, जितनी भी ये सारी नॉलेज थी, हमने जो है चाहे वो ई बुक फॉर्म में चाहे वीडियो फॉर्म में जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जस्ट हैव अ लुक। और आपको लगता है, और इन सब के हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस कर दिए ताकि जो है हर कोई इसको एक्सेस कर सके, विद द मोटो कि हम सब जो है, चाहे हम प्रोफेशनल है चाहे टैक्स पेयर है, हम सब अपनी नॉलेज को एनहांस कर सके, ताकि हम आरएल को कल को कोई भी लिटिगेशंस वगैरह का सामना ना करना पड़े। राइट, तो इसी के साथ तो आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे जो है हम अलग सेगमेंट को कवर करेंगे, ITR 3, 4 को भी कवर करेंगे। राइट, इसी तरीके के बहुत सारे अलग अलग कंटेंट पे बात करेंगे। राइट, सो एज ऑफ नाउ साइनिंग फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।